हेलो एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार कैसे आप एक अच्छा सिनॉप्सिस बना सकते हैं खुद से और किन किन चीजों को आपको शामिल करना है अपने सिनॉप्सिस में। दोस्तों, ये समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। बिना एक अच्छा टॉपिक का एक अच्छा सिनॉप्सिस आप नहीं तैयार कर पाएंगे, और अगर देखिए आप तैयार भी कर लिए तो वो किसी काम का नहीं होगा। दोस्तों, आपका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक ऐसा हो जो कि रिसर्चेबल हो। अब ये रिसर्चेबल का क्या मतलब है? आपका रिसर्च प्रॉब्लम ना तो बहुत ही ओल्ड हो ना ही बहुत ही नया हो, साथ ही साथ उस पर थोड़ा बहुत काम हो चुका हो, साथ ही साथ कोई इम्प्रैक्टिकल तथ्यों पे आपका रिसर्च टॉपिक ना हो। यानी कि आपका रिसर्च टॉपिक कुल मिला जुला के ऐसा हो जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सके, जो रिसर्च के योग्य हो, उसी टॉपिक के ऊपर आप सिनॉप्सिस लिखें। दोस्तों, बात करते हैं सिनॉप्सिस में किन किन चीजों को शामिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आपके रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक में लिखे गए हर एक वर्ड को रिसर्च प्रॉब्लम के साथ जोड़कर डिफाइन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुने। आपको क्या करना होता है कि जितने भी वर्ड आपने अपने रिसर्च टॉपिक में यूज किए हैं, उन सारे वर्ड को अपने प्रॉब्लम के साथ रिलेट करके डिफाइन करें। उसके बाद दोस्तों आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का बारी। दोस्तों, ये बहुत ही अहम कड़ी होता है हमारा सिनॉप्सिस का, जिसमें आपको आपके टॉपिक के ऊपर हो चुके कामों को लिखना पड़ता है। दो तीन चीजों का यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर तरीके से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर पाएंगे। सबसे पहला वो ये है कि बहुत अधिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर ना करें। बहुत सारे बच्चे 30-35 रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर देते हैं, वो काम नहीं करें। आप 20 से 25 रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें। इसके अलावे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम करते हैं, 6-7 करके छोड़ देते हैं। तो मिनिमम कोशिश करें 15 तक कर दें। और इसके अलावे दोस्तों, वहां पे आप कोशिश करें कि पिछले कुछ वर्षों में हुए कामों को वहां पे ज्यादा दिखाएं। ये नहीं कि 1990, 1980 में हुए कामों को आप दिखा रहे हैं और 2017, 16, 18 में हुए कामों को आप दिखा ही नहीं रहे हैं। तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय 3 चीजों का ध्यान रखें कि बहुत अधिक ना हो, बहुत कम ना हो, और रेलेवेंस ईयर का वहां पे आप ज्यादा अधिक रिसर्च या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, ताकि आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा माना जा सके। दोस्तों, अब ये आप कहां से कर सकते हैं? तो इसके लिए शोध गंगा है, गूगल स्कॉलर है, और इस तरीके के बहुत सारे गूगल पे अवेलेबल वेबसाइट्स हैं जहां पे रिसर्च वर्क अवेलेबल है, जहां पे जाकर के आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बारी आता है रिसर्च गैप का। अब ये रिसर्च गैप क्या है? रिसर्च गैप का मतलब होता है अब तक जो रिसर्च हो चुका है उनसे आपका रिसर्च कैसे अलग होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही तो रिसर्च है कि लोगों ने यहां तक पहुंचा दिया, आप रिसर्च करके उसे यहां तक पहुंचा देंगे। तो वो कौन सा चीज है जो कि गैप है, जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं अपने रिसर्च के थ्रू? आपको रिसर्च गैप लिखना बहुत ही अनिवार्य है किसी भी सिनॉप्सिस में। उसके बाद दोस्तों, आपको लिखना होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, यानी कि आपका स्टडी का क्या महत्व है, समाज के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो आपको यहां पर लिखना होता है। दोस्तों, उसके बाद आता है स्कोप ऑफ द स्टडी। आखिरकार आपका स्टडी का स्कोप क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, कहां पे बेस्ड रह के आप रिसर्च करने वाले हैं। जहां के आपका यूनिवर्सिटी होगा, वहीं के 2-4 अगल बगल के जिले या 2-4 अगल बगल के शहरों को आप सेलेक्ट करेंगे, जो आप लिखेंगे स्कोप ऑफ द स्टडी में। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मिनिमम 4 आप रखें और मैक्सिमम 7 रखें। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह होता है, एक लाइन में ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम को सपोर्ट करे। दोस्तों, ये बहुत ही सावधानी से आपको लिखना होता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे आपका रिसर्च प्रोसीड होता है। दोस्तों, इसके बाद होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों, आप अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं। हाइपोथेसिस दोस्तों, आप मिनिमम 2, मैक्सिमम आप 3, 4, 5 तक भी लिख सकते हैं। आप जो भी अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, अगर देखिए आपको लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपके जहन में क्या है, आपका परिकल्पना क्या है, वो आप लिखते हैं हाइपोथेसिस में। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसर्च मेथडोलॉजी।
जहां पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीजों को शामिल करना होता है, जिसमें आपको रिसर्च डिजाइन लिखना होता है कि आखिरकार आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा। उसके बाद आपको पॉपुलेशन लिखना होता है कि आखिरकार कितना पॉपुलेशन का आप डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों लिखना होता है आपको सैंपल साइज की आखिरकार नंबर कितना होगा आपका सैंपल का। उसके बाद आपको लिखना होता है डेटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे, कौन सा मेथड होगा डेटा कलेक्शन करने का। और फिर आप लिखते हैं डेटा एनालिसिस के बारे में कि आखिरकार डेटा एनालिसिस आप कौन कौन से स्टैटिकल टूल्स के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद होता है लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। दोस्तों लिमिटेशन ऑफ द स्टडी में आप लिखते हैं कि आपके रिसर्च का सीमाएं क्या क्या है, यानी कि कौन कौन से लिमिटेशन है। दो लिमिटेशन तो लगभग सारे स्टडी के होते हैं कि यहाँ पे एक लिमिटेड एरिया में रिसर्च किया गया है और साथ ही साथ रिसर्चर के पास टाइम कम है, यानी कि रिसर्चर के पास बहुत ज्यादा अधिक समय नहीं था तो बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बेसिकली आप लिखते हैं अपने लिमिटेशन को। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे प्रपोज चैप्टर या प्रस्तावित चैप्टर आपके कौन कौन से हैं। जो आप थीसिस लिखेंगे वहां पे आपको क्या लगता है कौन कौन सा चैप्टर बनने वाला है, तो आप प्रपोज चैप्टर लिखते हैं। और उसके बाद आप लिखते हैं रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। दोस्तों इसमें आप उन सारे चीजों को रेफरेंस करते हैं, उन सारे चीजों को साइटेशन करते हैं जहां से आपने चीजों को कलेक्ट किया है, जहां से चीजों को पढ़ा है, जहां से चीजों को लिखा है। दोस्तों ये 10 चीज कुल मिलाकर हैं जिनको आपको शामिल करना होता है अपने सिनॉप्सिस में। इसके अलावे दोस्तों 2 चीजों का ध्यान रखना होता है आपको सिनॉप्सिस लिखते समय। पहला तो ये है कि आपका सिनॉप्सिस बहुत ही ज्यादा अधिक पेजेस में ना हो। कितने पेज में आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए, तो कुल मिलाकर 15 से 20 पेज में आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में जो सिनॉप्सिस है, ये सिनॉप्सिस कुल मिलाकर 19 पेज का है। यहाँ पे आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि 19-20 पेज का सिनॉप्सिस लिखें। इसके अलावे दोस्तों जब आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाए तो आप एक टाइटल पेज जरूर बनाएं, कवर पेज जिसको बोलते हैं, जहां पे आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का लोगो, अपना नाम और उसके साथ साथ आप अपने गाइड का नाम जरूर लिखें। इस तरीके से आप एक टाइटल पेज बना लें और इसको प्रॉपर वे में ले जाके प्रेजेंट करें। अगर जबकि आप इन सारे चीजों का जबकि ध्यान रखेंगे सिनॉप्सिस बनाते समय, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आपका पीएचडी में एडमिशन भी होगा। दोस्तों अगर जबकि सिनॉप्सिस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।